अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये बहुत स्पेशल व्लॉग है। ऑब्वियसली मेरी जर्नी का व्लॉग है जब मैं मक्का जा रही थी, और मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी थी। मैंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया था इंटरनेशनली। प्लेन में मैं कई बार बैठी हूँ, मगर इमिग्रेशन वाले प्रोसेस से मैं कभी भी नहीं गुजरी। तो बहुत लंबी लाइन थी, 4 घंटे पहले ही पहुँच गए थे हम, ऑब्वियसली, क्योंकि बोर्डिंग बंद हो जाती है। वहाँ जाकर पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले अपनी ट्रिप के लोगों से मिली थी, क्योंकि मैं अकेली जा रही थी। और इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास लेकर मैं डायरेक्ट गेट के बाहर, जो मेरा गेट नंबर था, उसके बाहर जाकर बैठ गई थी। ना मैं हिली, ना मैं कुछ कहीं पे भी गई, ना मैंने एयरपोर्ट घूमा। जैसे ही गेट खोला, मैं सबसे पहले डायरेक्ट प्लेन में गई। मैं ट्रिप वालों की लेडीज़ जो थी, मैं उन लोगों से ऑलरेडी मिल चुकी थी, तो मुझे आसानी हो गई थी। सऊदी एयरलाइन थी, तो मुझे थोड़ी तसल्ली थी कि पाकिस्तानी फ़्लाइट्स नहीं है तो बच जाऊंगी और सही सलामत पहुंच जाऊंगी। बैठते ही उन्होंने ऑब्वियसली पिलोज़ दिए हुए थे, ब्लैंकेट्स दिए हुए थे। जद्दा का 4 घंटे का ट्रैवल था, तो सुकून से पीसफुली जो है वो ट्रैवल था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं आराम में थी। मैं थोड़ी नर्वस भी थी और मैं थोड़ी टेंशन में भी थी। खाना मैंने प्लेन में कुछ भी नहीं खाया था, बस मैं वेट कर रही थी कब मिकात आएगा और फिर मैं उम्रे की नियत करूँगी। और मुझे ये भी डर था, क्योंकि मैं जिस जगह बैठी थी वहाँ मैं अकेली बैठी हुई थी। मेरे आसपास उम्रे में एहराम वाले लोग नहीं थे, और मुझे थोड़ा शाइनेस भी फील हो रही थी कि मैं क्या ही पूछूं। बट स्टिल मैंने एयर होस्टेस से पूछ लिया था कि वो लोग नियत करवाते हैं या नहीं करवाते। ऑब्वियसली वो करवाते थे, ये बात मुझे पहले ही पता थी, मगर हम तो डम्ब हैं। फिर सुबह मैं पहुंची थी, और पहुंचते ही सबसे पहले उतरते ही हमें एक बस में बिठा दिया गया था। वो बस हमें एयरपोर्ट के टर्मिनल पे लेके गई थी, जहाँ से हमें अपना बैगेज क्लेम करना था। क्योंकि सुबह का टाइम था, तो बड़ा ही सनराइज़ हो रहा था, खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर हमने एंट्री की स्टैंप लगवानी थी, उसके बाद हमने बैगेज क्लेम करना था। बैगेज क्लेम करते ही सारे लोग गाड़ी में बैठे, जितने भी ट्रिप के लोग थे, और हमारी रवानगी हुई जद्दा से मक्का की। और फर्स्ट टाइम मैंने जद्दा देखा था, सऊदी अरबिया मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। मुझे लग रहा था यहाँ पर तो लोग ही नहीं रहते, बिकॉज़ पूरे ट्रैवल के दौरान लोग दिख ही नहीं रहे थे। ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम हो गया था। हम मक्का पहुंच गए थे। होटल में हमने घुसते ही वज़ू किया था, उसके बाद सारे लोग रूम में भी नहीं गए थे, ग्रुप में जमा हो गए थे। और हमने फ़ौरन, हमारा 5 मिनट का रास्ता था हमारे होटल से मक्का का, और हम शटल में बैठ के डायरेक्ट मक्का की तरफ रवाना हुए, क्योंकि एग्जैक्ट 12 बजे जो है 12:07 पे ज़ोहर की अज़ान होती थी। और वहाँ कदम रखते ही सबसे पहले हमने इस सहन में जो है, इसी जगह पे मैंने खड़े होकर ज़ोहर की नमाज़ पहले अदा की थी। और उसके बाद हमें जैसे जैसे कारी साहब अंदर लेके जा रहे थे, जमजम देखा था, तो जाते ही हमने जमजम पिया था। उसके बाद ये ऑब्वियसली सबका फ़र्स्ट इंटरेक्शन होता है, सब पहली बार काबा देखते होते हैं, तो किसी को होश नहीं होता। मुझे वीडियो चाहिए थी, बट वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मैं सबसे फ़र्स्ट टाइम मिली थी। मैं किसी को बोल नहीं सकती थी कि यार आप मेरी वीडियो बना दें, तो बस मैंने फ़ोन होल्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, और मैं चलती जा रही थी और वीडियो बनती जा रही थी। सारे ही लोग जो है, कोई भी होश में नहीं होता, कोई भी सेंसेस में नहीं होता, सारे लोग रोए जा रहे थे। सबके दिल में जो भी दुआएं थी, मेरे ख्याल में किसी के दिल में कोई दुआ भी नहीं होती, सिवाय आपको लग रहा होता है आप कहाँ ही आ गए और आप कैसे ही आ गए, और आप अपनी सिर्फ बख्शिश की दुआएं मांग रहे होते। मैंने जिनसे भी पूछा आपने क्या देख के दुआ मांगी, सबका यही रिएक्शन था कि हमने बख्शिश मांगी, और सारे ही लोग ये मांग रहे होते मेरे नज़दीक। उसके बाद कारी साहब ने हमें डिटेल्ड में बताया कि हमें किस तरीके से जो है वो उम्रा अदा करना है। उसके बाद हमने अपने तवाफ़ एग्जैक्ट तपती हुई धूप में, हमने 40 डिग्री हो रहा था, मुझे याद है, मगर किसी को होश नहीं था कि वो 40 डिग्री हो रहा है। सब नंगे पाँव चल रहे थे। संगे मरमर जो खाने काबा के हुदूद में है, बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हमने तवाफ़ ख़त्म करके नफिल नमाज़ पढ़ के हमने जमज़म पी के सबसे पहले हमने
सही स्टार्ट की। सफ़ा से मरवा का जो हमारा तवाफ़ होता है, सफ़ा से मरवा पे जो हमें चलना होता है, वो वाला हमने सफ़र स्टार्ट किया। और 4 चक्कर के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ हो जाए। मेरी टांगें बिल्कुल दुख चुकी थी, बट स्टिल जोश ख़त्म नहीं हुआ था। पूरी रात के थके हुए थे। इस टाइम पे ऑलमोस्ट 3 बज रहे थे जब हम सही में थे, और मेरी बैटरी डेड थी, तो फिर मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई। उसके बाद 5 बजे के टाइम लिटरली बादल गरजने की आवाज़ आ रही थी, और हम वापस होटल में जा रहे थे। उम्रा मेरा कंप्लीट हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही हम होटल पहुँचे थे, बहुत गरज के साथ जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था। और आई स्टिल रिमेंबर कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मुझे वापस मक्का जाना था, लेकिन ग्रुप के सारे लोगों ने मना कर दिया कि अभी आए हैं, रात भर के जागे हुए हैं, मत जाओ, बीमार पड़ जाओगी। और मुझे बीमार नहीं पड़ना था, मुझे जाना था, बट मुझे बीमार नहीं पड़ना था। और मगर बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सिर्फ शुक्राने की नफल पढ़ी थी कमरे में आते ही, क्योंकि कमरे में और भी लोग थे मेरे साथ, लेडीज़ और भी थी। तो हमने आते ही लिटरली क्रैश किया था खाने की। आई डोंट नो मैंने क्यों कोई वीडियो नहीं बनाई थी, बट होटल वाज डिसेंट इनफ। और ये था हमारा होटल का व्यू। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है हम मेरे अगली वीडियो में। आई डोंट नो अगली वीडियो क्या होगी, बट रिलेटेड टू मक्का जर्नी होगी इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।